देखिए, जीव दया मैत्री ग्रुप का गठन हमने कोरोना काल में, जिस समय आम पब्लिक घर में पैक थी और लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर रोड पर आना जाना कम था, उस समय मानव जाति के लिए तो सरकार ने, भामाशाहों ने काफ़ी प्रयास किए। और उस समय जब मन में एक ख्याल आया कि ये जो अबोध जीव है, जो बोल नहीं सकते हैं, प्राणी मात्र है, इनकी रक्षा के लिए, इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए कोई कार्य किया जाए। उस समय हमने जीव दया मैत्री ग्रुप का गठन किया। और कोरोना काल में जब आपने देखा होगा कि हमने जीव दया मैत्री ग्रुप के माध्यम से गली गली में जो हमारे प्राणी मात्र है, पंछी हैं, कुत्ते हैं, गाय बैल वगैरह के लिए उनके भोजन और पानी की व्यवस्था हमने लगातार 2 महीने तक कोरोना काल में जब बंद था उस समय की। और हमने इस अभियान में हमारे साथ में सभी लोग जुड़े और हमने वो कार्य कर बताया कि हमें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, जिला प्रशासन ने तो हमारे को सम्मानित किया ही, राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए। और हम बड़े गर्व के साथ, फक्र के साथ कहते हैं, उस समय लगभग हमने 12 लाख से ज़्यादा राशि इन पर व्यय की। अभी जो परिंदा अभियान है, ये क्या है, किस तरह काम करेगा? देखिए, कोरोना काल में जब हम जीव दया मैत्री ग्रुप बाड़मेर का गठन किया तो उस समय जसदेर तालाब में आपने देखा होगा पानी सूखने की वजह से जो जल प्राणी थे वो मरने के कगार पर थे। उस समय विश्राम जी मीणा और लोकबंधु जी कलेक्टर साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उस समय प्रशासन ने उस जो तालाब है जसदेर का, उसको बढ़ाने का काम किया। इस दरमियान हमें जो परिंदा अभियान है, जो पंछियों के लिए पानी की गर्मियों में जब ये बेहाल हो जाते हैं और पानी की व्यवस्था नहीं होती है, उस समय हमने ये परिंदा अभियान शुरू किया। और चौथा कैंप इस बार हम स्वर्गीय श्री जेठमल जी जैन एडवोकेट की स्मृति में उनके परिवार की ओर से 500 परिंदे हम भेंट कर रहे हैं। और अभी बीच में जो लंपी रोग भी आया, लंपी रोग में भी हमने गायों के लिए विभिन्न गौशालाओं में लंपी स्प्रे मशीनें और दवाइयों की व्यवस्था तथा उनके खाने पीने के लिए जो हरी घास है वो भी दी। पथमेड़ा गौशाला से हम लगातार पथमेड़ा गौशाला जो गो चिकित्सालय है, वहाँ पर हम लंबे समय से उनकी दवाइयों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था, जब भी उनको हमने बोल रखा है आपके पास जब भी कोई भी डिमांड हो, तो कंवरराज सिंह का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो व्यवस्थापक है वो हमें समय समय पर अपनी आवश्यकताएं बताते हैं और मैं जीव दया मैत्री ग्रुप के माध्यम से हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। अभी जो तापमान है बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे में इन पंछियों के लिए, मदद के लिए आगे बढ़ना कितना जरूरी, क्या लगता है? देखिए, इस समय आपने देखा होगा कि विभिन्न भामाशाहों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परिंदा अभियान लगातार लोग परिंदे लगा रहे हैं। हम भी परिंदे हम डोर टू डोर, गली गली लगाते थे जीव दया मैत्री ग्रुप के माध्यम से। तब हमने एक बार विचार किया कि ये परिंदे लगाने का कार्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई जगह हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने कैंप के माध्यम से, इस प्रकार के कैंप हमने आयोजित किए, क्योंकि जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग यहाँ पर आते हैं तो कई क्षेत्र पर जहाँ हम पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से परिंदे ले जाकर पंछियों की पानी की व्यवस्था करते हैं। आम जन से क्या अपील रहेगा? आम जन से मेरी अपील यही है कि इस प्रकार के जो जीव दया के कार्य है, क्योंकि मानव जाति तो बोलकर भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये मुक्त प्राणी हैं, वो बोल नहीं सकते। उनके खाने पीने, उनके रहने की, उनकी छाया की व्यवस्था आम जन को करनी चाहिए। और इस परिंदा अभियान में भी उनमें सहभागिता निभाकर सेवा के कार्यों में हमें भी सहयोग प्रदान करते हुए उन लोगों को शामिल होना चाहिए, ताकि हम इनकी व्यवस्था कर सकें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये जब हम कैंप लगाते हैं, उस कैंप लगने के लगभग 15-20 दिन बाद तक भी लोग हमारे से ये परिंदे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कैंपों के माध्यम से घंटे भर में हमारे 500-1000 परिंदे चले जाते हैं। लेकिन कई लोग उस समय नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो हमसे फ़ोन से संपर्क करते हैं, उनको भी हम परिंदे उपलब्ध कराते हैं।